क्या हालचाल भाई लोग। तो ट्रू फिक्शन के एक और एपिसोड में आपका दिल से स्वागत है। नितेश तिवारी की रामायण को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आई है। इसकी स्टार कास्ट फाइनल हो गई है और बहुत जल्द इस पर काम शुरू होने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि नितेश तिवारी ओम राउत की गलतियों से सीखेंगे, ना कि उन्हें दोहराएंगे। ओम राउत की बड़ी गलतियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले छोटा विजन, क्योंकि इन्होंने बस महंगी फिल्म बनाने का विजन रखा, बड़ी नहीं, जिसकी वजह से इतना बड़ा बजट होकर भी इंडियन सिनेमा के सबसे घटिया वीएफएक्स तुम्हें आदिपुरुष में ही मिलेंगे। लेकिन इनकी सबसे बड़ी गलती थी स्टार कास्ट। किसी स्टार की पिछली हिट फिल्मों से ज्यादा उसकी आज की फिजिक्स, उस कैरेक्टर से उसका जस्टिस देखना चाहिए जो आदिपुरुष में किसी भी कैरेक्टर के साथ नहीं हुआ। लेकिन आज हम इस वीडियो में एक परफेक्ट रामायण मूवी की स्टार कास्ट, वीएफएक्स और बाकी इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कस करेंगे कि अगर रामायण पर एक एपिक मूवी बनानी हो तो किस एक्टर को किस रोल में कास्ट करना चाहिए। इंडिया में वो कौन से गिने चुने डायरेक्टर्स हैं जो रामायण पर एक एपिक फ्रेंचाइजी बना सकते हैं। तो अपने कानों में ईयरफोन डाल लो, बहुत मजा आने वाला है। क्या बढ़िया था गुरु। लेकिन शुरू करने से पहले मैं तुमको बता दूं कि हम एक ऐसी मूवी का इमेजिनेशन करने वाले हैं जिसका बजट कम से कम 700 से 800 करोड़ हो और उसे एक फ्रेंचाइजी के रूप में बनाया जाए, क्योंकि एक या दो पार्ट में रामायण को कवर नहीं किया जा सकता। साथ ही में स्टार कास्ट से ज्यादा मूवी की क्वालिटी पे खर्चा होना चाहिए, वरना प्रभास को लेकर भी आप गोबर ही बनाओगे। और सबसे जरूरी बात, पूरा कंट्रोल डायरेक्टर के हाथ में होना चाहिए, वरना पैसे के दबाव से प्रोड्यूसर कुछ अलग ही खेल खेलते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर मूवी की माँ बहन ना हो, क्योंकि क्रिएटिव लिबर्टी बाहुबली जैसी फिल्म में अच्छी लगती है, रामायण में नहीं। तो चलो वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू करते हैं, यानी कौन किसके वस्त्र उतारेगा, मतलब कि कौन किसका रोल करेगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। सबसे पहले हम बात करेंगे राम की और सबसे आखिर में रावण की, क्योंकि ये दोनों हमारी मूवी के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स होने वाले हैं। और राम के लिए मैं सजेस्ट करूंगा प्रभास का नाम। आदिपुरुष देखने के बाद भी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम प्रभास के सच्चे फैन हो, डाई हार्ड फैन नहीं। मजाक साइड में रखकर मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि हम इस वीडियो में ऐसे किसी भी स्टार का नाम सजेस्ट नहीं करेंगे जिसका बस स्टारडम बड़ा हो, भले ही वो रोल में फिट बैठे या फिर ना बैठे। देखो, हर कैरेक्टर का अपना एक अंदाज होता है, उसका स्वभाव उसके चेहरे पर दिखना चाहिए। जैसे राम के स्वभाव में एक सरलता और करुणा झलकती है, तो एक्टर भी हमें वैसा ही चाहिए जो अपने चेहरे पर इस इमोशन को पूरे फिल्म में कैरी कर सके। और मुझे ऐसा लगता है इसमें रणबीर कपूर या फिर रामचरण परफेक्ट रहेंगे। रणबीर कपूर इसीलिए क्योंकि इन्होंने लगभग वैसी ही फिल्में की है जिनमें इनका कैरेक्टर कूल रहता है, कभी गुस्सा नहीं होता, जैसे तू झूठी में मक्कार। आई नो ये सभी फिल्में राम से मेल नहीं खाती, पर एक तरह से शांत रहने का एक्सपीरियंस इन्हें है। और रही इनकी एक्टिंग की बात, तो वो तुम्हें इसी बात से पता चल जाएगा कि रणबीर ने कभी भी एक्शन मास मसाला वाली फिल्में नहीं की है, पर फिर भी एनिमल में उन्होंने जिस तरह से एक साइकोपैथ के किरदार को निभाया है, ये प्रूव करता है कि वो किसी भी जॉनरा की फिल्में कर सकती है। वैसे अपनी एक्टिंग का लोहा वो अपनी बर्फी, बॉम्बे वेलवेट, संजू और रॉकेट सिंह जैसी फिल्मों से भी साबित कर चुके हैं। और इसलिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रणबीर कपूर राम के रोल के लिए एक बेस्ट चॉइस है। और रही रामचरण की बात, तो RRR में इनका राम का रौद्र रूप देखकर मेरी दिल से इच्छा है कि वो राम बने। और वैसे उनका फिजिक्स इस रोल को परफेक्टली सूट करता है, और वो पहले राजामौली के साथ मगधीरा जैसी एपिक हिस्टोरिकल फिल्म कर चुकी है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही राम के किरदार को जस्टिस दे सकती है, पर हमारी प्रायोरिटी पर रणबीर कपूर ही रहेंगे। दीपिका एज सीता। दीपिका ने हर बार अपने आप को साबित किया है। उनकी हर फिल्म में जितनी तारीफ उनके को स्टार की होती है उतनी इनकी भी होती है, चाहे इनके सामने शाहरुख खान ही क्यों ना हो। आप ये नहीं कह सकते कि शाहरुख के सामने दीपिका फीकी पड़ गई। उल्टा कई बार इनकी एक्टिंग के आगे इनके अपोजिट जो स्टार होते हैं वो दब से जाते हैं। एग्जाम्पल पद्मावत, दो बड़े स्टार होकर भी परफॉर्मेंस के मामले में दीपिका उन दोनों पर अकेली भारी पड़ी थी। बाजीराव मस्तानी में भी प्रियंका और रणवीर सिंह जैसे सुपरस्टार होकर भी दीपिका ने अपनी एक्टिंग से दोनों को बैक साइड कर दिया था। इसलिए मुझे लगता है सीता के रोल में दीपिका बेस्ट रहेगी, और क्योंकि वो पहले भी ऐसे रोल कर चुकी है तो उनके लिए सीता का रोल प्ले करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। विकी कौशल एज अ लक्ष्मण। जब मैं इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा था तो उससे पहले मैंने रामानंद सागर की रामायण के बहुत सारे एपिसोड देखे, और जितना मैंने लक्ष्मण के कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया है वो बहुत गुस्से वाला है, गुरूर से भरा है, उसे जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो काफी चिड़चिड़ा भी है। मतलब ये गुण बस बुरे लोगों में ही नहीं होते, अक्सर ऐसे गुण बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर्स में पाए जाते हैं, और खास करके नौजवानों में। और इसलिए मुझे लगता है कि लक्ष्मण का रोल विकी कौशल अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और सरदार उधम सिंह जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, इन फिल्मों में इसी तरह के कैरेक्टर्स को वो आइकॉनिकली प्ले कर चुकी है। और मुझे तो लगता है कि वो सीरियस रोल के लिए ही बने हैं। ऐसे रोल में ये अच्छे से फिट बैठते हैं, और यही वजह है कि मैंने अपने मूवी में लक्ष्मण के रोल के लिए विक्की कौशल को चूज किया।
जूनियर एनटीआर एज ए हनुमान। रामायण में मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर हनुमान रहा है। उनकी बचपन की कहानियाँ, उनकी पावर्स और उनका शांत स्वभाव, इन सब चीजों का मेरे बचपन पर गहरा असर रहा है। यूँ समझ लो मेरे पहले सुपर हीरो बजरंगबली थे और इसीलिए शायद मैं इन्हें करीब से जानता हूँ और ये बात भी अच्छे से समझता हूँ कि इनका रोल प्ले करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और मेरे हिसाब से ये रामायण का सबसे मुश्किल कैरेक्टर है किसी भी एक्टर को प्ले करने के लिए, क्योंकि इनके चरित्र में बहुत गहराई है। एक परम भक्त, एक चंचल बच्चा, एक क्रोधित इंसान और एक शांत स्वभाव, ये सब चीजें आपको इनमें मिल जाएगी। यही वजह है कि डायरेक्टर ओम राउत इस कैरेक्टर को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाए थे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी को देखते हुए मुझे सिर्फ 2 ही एक्टर सूझे, जिनमें से एनटीआर मेरी प्रायोरिटी है और अल्लू अर्जुन सेकेंड ऑप्शन है। और मैं इन दोनों का कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि इन दोनों के भक्तजनों को कमेंट बॉक्स में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे एनटीआर मुझे इस रोल में इसलिए भी सही लगे क्योंकि पहले तो इनकी फिजिकल बॉडी इस रोल के लिए परफेक्ट है और दूसरा RRR में इन्होंने पावर और काल्मनेस का जो संगम हमें दिखाया है वो हमारे रोल का सबसे बड़ा गुण है। और इनकी जबरदस्त एक्टिंग भी हम RRR में देख चुके हैं। अगर एक अच्छा डायरेक्टर हो तो एनटीआर ऐसा हनुमान प्ले करेंगे जो सिनेमा में हमेशा याद रखा जाएगा। और रही अल्लू अर्जुन की बात, तो इनकी एक्टिंग का जलवा ये हर बार दिखा चुके हैं और मुझे लगता है कि एनटीआर के बाद अल्लू अर्जुन इकलौते ऐसे स्टार है जो इस कैरेक्टर को जस्टिस दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमारी प्रायोरिटी एनटीआर ही रहेंगे। रणवीर सिंह एज ए इंद्रजीत। रावण से पहले उसके बेटे इंद्रजीत की बात कर लेते हैं, क्योंकि पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि बाकी सभी कैरेक्टर्स की तरह ही ये भी बहुत पावरफुल है। बस इस कैरेक्टर को सही से दिखाया ही नहीं जाता, वरना सोचो जो इंद्र को हरा सकता है वो कोई साधारण जीव नहीं है। और आई नो बहुत सारे लोग रणवीर को एज ए रावण देखना चाहते होंगे, पर मैंने पहले ही कहा था कि हमारी फिल्म बहुत बड़ी है जिसके एक पार्ट का बजट 700 से 800 करोड़ है, इसीलिए रावण के लिए हमारे पास कोई और है। देखो रणवीर सिंह एज ए विलन यानी शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। आंख बंद करके भी हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। पद्मावत में जो अलाउद्दीन खिलजी का रोल इसने प्ले किया था वो अकेला रोल ही हर चीज को बताने के लिए काफी है। चाहे इसकी एक्टिंग देख लो, ब्रूटल और बैडनेस पर्सनैलिटी देख लो, या फिर उस रोल में इसकी एनर्जी देख लो। शाहिद कपूर जैसा स्टार आगे होकर भी लोगों ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, सभी इसी के दीवाने हो गए थे। तो मुझे लगता है एज ए इंद्रजीत रणवीर सिंह परफेक्ट है। और चिंता मत करो, हमारे फ्रेंचाइजी में कम से कम आधा घंटा तो इंद्रजीत की एक्शन पर ही फोकस रहेगा। और मैंने 3 घंटे की फिल्म नहीं बल्कि 3-4 फिल्मों से बनी फ्रेंचाइजी कहा। वैसे बहुत हो गई बेटे की बात, अब सीधा बाप पर चलती है। यश एज ए रावण। देखो यार झूठ नहीं बोलूंगा, पर रावण के रोल के लिए मेरे पास पहले 3 नाम थे, पर स्क्रिप्ट लिखते लिखते जब मैं रावण तक पहुंचा तो मुझे रियलाइज हुआ कि इससे बेहतर रावण कोई हो ही नहीं सकता और इसलिए मैंने वो नाम हटा दिए। जैसा कि मैंने तुम्हें वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि इस फिल्म के या फिर रामायण के 2 किरदार सबसे इम्पोर्टेंट है, एक राम और दूसरा रावण। पूरा रामायण इन्हीं पे टिका है, तो रावण की कास्टिंग को लेकर कोई कंपैरिजन मैं नहीं करना चाहता। रावण का मतलब है सीधा मौत, जो दया करुणा जैसी चीजों से बहुत आगे निकल चुका है। जितना ज्ञानी है उतना ही अपने पावर के नशे में अंधा भी है। क्या लगता है तुम्हें राक्षसों का राजा कैसा होगा? और इसलिए हमें एक्टर भी ऐसा ही चाहिए जिसके चेहरे पर वो ब्रूटलनेस, बैडनेस नजर आए। वो सीन में आते ही उसकी पावर का एहसास होना चाहिए। और इसलिए मुझे रावण के रोल के लिए यश से बेहतर दावेदार कोई और दिखता ही नहीं, क्योंकि यश KGF फ्रेंचाइजी से रॉकी भाई का एक ऐसा ही किरदार निभा चुकी है जिसके आते ही उसके पावर का एहसास हो जाता है। और यश के पास वो ऑरा भी है जो इस तरह के रोल को जस्टिस दे सकता है, ऐसा मुझे फील हुआ। और इसलिए मुझे लगता है कि रावण की पावर को यश अच्छे से संभाल पाएंगे। तो अब हमारी स्टार कास्ट कंप्लीट हो गई है, जिसमें राम रणबीर कपूर, सीता दीपिका, लक्ष्मण विक्की कौशल, हनुमान जूनियर NTR, इंद्रजीत रणवीर सिंह और रावण यश है। और मैं जानता हूँ कि रामायण में और भी कैरेक्टर्स हैं, पर हम सभी पर बात नहीं कर सकते, इसलिए हमने इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स पर कास्ट फाइनल की है। बाकी बचे तुम कमेंट में कवर कर लेना। लेकिन अभी हमारे फिल्म के 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बाकी है, जिनमें से एक है डायरेक्टर, और मैं अपनी फिल्म में डायरेक्टर SS राजामौली को लेना चाहूंगा। इसके मेरे अपने रीजंस है। सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि SS राजामौली इंडिया के टॉप टैलेंटेड डायरेक्टर में से एक है, जो गिनी चुनी फिल्में करते हैं पर अपने हर फिल्म को बड़े लेवल पर बनाते हैं, यानी कि इन्हें बड़े प्रोजेक्ट संभालने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। दूसरा, ये जो भी फिल्म करते हैं उसको लेकर इनका विजन क्लियर होता है। ओम राउत की तरह नहीं कि अगर आपकी फिल्म का लीड एक्टर आपसे कहे कि फिल्म को 2 पार्ट में नहीं सिंगल पार्ट में ही बनाना चाहिए तो वो मान जाए। डायरेक्टर को अपनी फिल्म कैसी बनानी है ये पहले से ही क्लियर होना चाहिए। तीसरा, इन्हें इसी तरह की फिल्में बनाने में इंटरेस्ट है। बाहुबली, RRR और मगधीरा इसका अच्छा एग्जाम्पल है। इसलिए मुझे लगता है राजामौली सर हमारी फिक्शनल फिल्म के लिए परफेक्ट रहेंगे। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है VFX और
CGI। आदि पुरुष के फ्लॉप होने का 80% क्रेडिट इसकी घटिया CGI और VFX को जाता है, तो इस पर बहुत ज्यादा बजट और ध्यान लगाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से रेड चिलीज एंटरटेनमेंट VFX कंपनी इसके लिए सही रहेगी, जिसने रावण और जीरो जैसी VFX हैवी फिल्में बनाई है। या फिर अगर तुम किसी और बढ़िया कंपनी को जानती हो तो मुझे कमेंट में अपना सजेशन दे सकती हो। तो भाई लोग, आपको कैसे लगी हमारी रामायण की कास्टिंग? और हाँ, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रामायण की कास्टिंग थी। ऑब्वियसली हमारे इंडियन सिनेमा में और भी कई टैलेंटेड एक्टर्स है जो इन सभी रोल्स को प्ले कर सकती है। उनका नाम यहाँ इसलिए मेंशन नहीं हुआ क्योंकि हम सभी को एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते। तो तुम निराश होने की बजाय अपने फेवरेट एक्टर्स की लिस्ट मुझे कमेंट में भेजो। और रामायण की तरह ही हमारे इंडियन कल्चर में और भी कई कमाल की कहानियां हैं जिन पर आइकॉनिक फिल्में बनाई जा सकती है, जैसे कि महाभारत। या फिर सबसे बढ़िया और प्रैक्टिकल एग्जांपल है कांतारा और RRR। बस देर है इंडियन मेकर्स की इन्हें ढूंढने की। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में हमें कांतारा जैसी फिल्में और देखने को मिलेंगी। वैसे हमने ऐसी ही एक वीडियो बना रखी है जिसमें हमने इंडिया के कुछ आइकॉनिक और सबसे पहले सुपर हीरोज पर मूवीज बनाने की बात कही है। अगर चाहो तो देख सकते हो, तुम्हें वो लेफ्ट साइड में मिल जाएगी। हाँ, लेकिन जाने से पहले अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे ट्रू फिक्शन के एक और नए एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए विक्की फिल्मी टॉक।